ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया 99% बच्चन छोड़ के आएंगे अगर आप करके नहीं गए। फटाफट देख लीजिए आने से पहले, वरना आप फूट जाओगे या फिर क्वेश्चन को फोड़ देना। आइए देखते हैं क्या बोलेगा। द पीथ comma q's and rth term of AP are ABC respectively then show that this is equals to 0। हमने बेटा क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि कैपिटल ए क्या है, फर्स्ट टर्म AP का, कैपिटल डी है कॉमन डिफरेंस, और आप जानते हो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an is equals to a plus n minus 1d। ठीक है भैया, अब मुझे कुछ नहीं करना, उसने बोला पीथ टर्म। पीथ टर्म क्या है, यानी कि n की जगह क्या रखोगे p, तो AP is equals to स्मॉल a की जगह क्या आ गया, फर्स्ट टर्म की जगह आपने a मान लिया, n की जगह p आ गया p minus 1, और स्मॉल d की जगह क्या आ गया, d आ गया। AP की वैल्यू क्या दे रखी है, उसने बोला a, पीथ टर्म कितना a है, तो AP की जगह क्या आ गया, a आ गया, और आपकी क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 2 बना लोगे। आपसे क्या बोला गया, AQ इक्वल्स टू a प्लस क्यू माइनस 1d। AQ की वैल्यू क्या है, बोला है b है, तो b a प्लस क्यू माइनस 1d। इसी तरह सिमिलरली क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी c इक्वल्स टू a प्लस r माइनस 1d। अब इन तीनों इक्वेशन का करना क्या है, आपसे बोला गया है सर इसकी वैल्यू निकालिए, तो भैया इसको मैंने LHS ले लिया, ये LHS लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c की वैल्यू रख दीजिए। स्मॉल a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 से a प्लस p माइनस 1d, a प्लस p माइनस 1d, q माइनस r लिखा है, q माइनस r लिखा है, प्लस b की वैल्यू है a प्लस q माइनस 1d, a प्लस q माइनस 1d, r माइनस p लिखा है, r माइनस p, प्लस c की वैल्यू है आपके पास a प्लस r माइनस 1d, a प्लस r माइनस 1d, और आपके पास p माइनस q की वैल्यू लिखी हुई है। आपने अंदर q माइनस r का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराया, r माइनस p का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराया, और p माइनस q का मल्टीप्लाई कराया ब्रैकेट में, तो अब आपको ये मिल गया। आगे देखते हैं क्या होता है। चलो भाई अगली स्टेप में क्या करेंगे, हमने क्या किया, जिसमें कैपिटल ए दिख रहा है उन टर्म्स को साथ में लेकर आ गए, है ना। इन तीनों में कैपिटल ए दिख रहा है, इन टर्म्स को मैंने साथ में लिख दिया, ये लिख दिया मैंने इन साथ में, और जिसमें कैपिटल डी दिख रहा है इन तीनों टर्म्स को मैंने साथ में लिख दिया, साथ में लिख दिया। अब क्या होगा, इन तीनों टर्म से आपने ए कॉमन निकाला, ब्रैकेट मिलेगा आपको क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, और प्लस इन तीनों टर्म से आपने क्या निकाला, डी कॉमन निकाला। तो डी कॉमन निकालने के बाद जब आप इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये सारे टर्म्स मिल जाएंगे। जरा ध्यान से देखना, इस टर्म में क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है, P से P कैंसिल हो रहा है, R से R कैंसिल हो रहा है, यानी कि पहला टर्म क्या आ गया 0, और अगर मैं D के अंदर जाता हूं तो प्लस PQ से माइनस PQ कैंसिल हो गया। आप देखेंगे सारे टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये भी क्या आ गया 0, और ये आपका आ गया RHS। वेरी वेरी थैंक यू।